नमस्कार। जीके जी एस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। 19 जुलाई 2024 ईस्वी को बीपीएससी द्वारा आयोजित TRE3 री एग्जाम क्लास 6 to 8 के अंतर्गत सोशल साइंस पार्ट 3 में ज्योग्राफी यानी भूगोल से 40 प्रश्न 1 to 40 प्रश्न पूछा गया। पहला प्रश्न है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? कटनी में प्रमुख उत्पादित खनिज कौन सा है? ए अभ्रक, बी मैग्नीज, सी बॉक्साइट, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो कटनी में जो सर्वाधिक उत्पादित खनिज है उसमें है बी मैग्नीज। मध्य प्रदेश का कटनी ये मैग्नीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2 है, रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? रेट होल खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेट होल खनन ये मेघालय राज्य में किया जाता है कोयला के निष्कर्षण के लिए। प्रश्न संख्या 3 है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी ओडिशा। उड़ीसा पहला भारत का राज्य है जिन्होंने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। 4 नंबर प्रश्न है, महानदी का जल तंत्र निम्न में से किस राज्यों में फैला हुआ है? महानदी का जल तंत्र निम्न में से किन राज्यों में फैला हुआ है? ए छत्तीसगढ़, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए छत्तीसगढ़। महानदी का जल जो है छत्तीसगढ़ के अलावे उड़ीसा ये 2 राज्यों में जो है महानदी का विस्तार है। प्रश्न संख्या 5 है, सादिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? सादिया और धुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी है? ए 1205, बी 1078, सी 1620, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये जो सादिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। 980 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणाली में जल विभाजक पर स्थित है? निम्न में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? ए चंडीगढ़, बी पटियाला, सी अंबाला, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अंबाला। ये प्रश्न अनेकों बार पूछा जा चुका है। 7 नंबर प्रश्न है, पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है किसके लिए जाना जाता है? ए मैंग्रोव वन,
पक्षी अभ्यारण्य, सी एशियाई शेर, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो पिट्टी जो है द्वीप, ये पक्षी अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, पिट्टी द्वीप। 8 नंबर प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण रेल को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ए ट्रैक का धंसना, बी सुनामी, सी भूस्खलन, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। तो पश्चिमी तट पर जो कोंकण रेल मार्ग है उसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा सी, भूस्खलन और ट्रैक का धंसना। लैंडस्लाइड की घटना के कारण और ट्रैक पर जल जमा हो जाने के कारण ट्रैक धंस रहा है। प्रश्न संख्या 9 है, 2001-2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 1 से 11 के बीच बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ए 25.07, बी 22.34, सी 28.62, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए 25.07%। 2001 से 2011 के बीच बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.07% रही थी। 10 नंबर है, निम्न में कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, बी गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना भी है, मध्य प्रदेश भी है। ये सभी राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य है, जिसमें 1 नंबर पर गुजरात और 2 नंबर पर महाराष्ट्र है। 11 नंबर है, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? ए 1985, बी 1995, सी 2000, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। गंगा एक्शन प्लान, इसका सही उत्तर है ए 1985 ईस्वी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में पहली बार गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ए दून, बी कटी फटी घाटी, सी द्वार, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए दून। जो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत घाटी है उसको दून कहते हैं। जैसे देखिए देहरादून, कोठरी दून, 13 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कितने रेलवे जोन हैं? ए 10, बी 12, सी 16, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, की उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी भारत में 18 रेलवे जोन हैं। रेलवे जोन के हेड को जनरल मैनेजर कहते हैं, महाप्रबंधक। 14 नंबर है, हजीरा बीजापुर जगदीश गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? ए 1700, बी 1850, सी 1625, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, की कोई नहीं। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई, इसका सही उत्तर है ए 1700 किलोमीटर लंबा है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है।
50 नंबर है, भारत में सन 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में 1904 ईस्वी में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? ए चेन्नई, बी हुगली, सी मुंबई, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, भारत का पहला सीमेंट उद्योग चेन्नई में 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 16 नंबर है, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? वेम्बनाड झील निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी केरल, सी ओडिशा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ई कोई नहीं। तो वेम्बनाड झील जो है बी केरल राज्य में है। ये केरल की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड। 17 नंबर है, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? ए पालर पानी, बी खादिन, सी गुल, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी गुल। पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली जो वाहिकाएं हैं उसको गुल कहा जाता है। 18 नंबर है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? ये 60 से 100 सेंटीमीटर, बी 100 से 200 सेंटीमीटर, सी 200 से 400 सेंटीमीटर, ई कोई नहीं। डी एक से अधिक ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक है। 100 से 150 सेंटीमीटर। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? ए नुब्रा, बी श्योक, सी हुंजा, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। कौन सी नदी सिंधु की है सहायक जो कश्मीर में मिलती है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक नदियां हैं। नुब्रा है, श्योक है, हुंजा है। 20 नंबर है, कुमायूं हिमालय निम्न में से किसके मध्य स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्न में से किसके मध्य स्थित है? ए सतलज और काली, बी रामगंगा और काली, सी सतलज और रामगंगा, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय का विस्तार है। 21 नंबर है, बादाम पहाड़ लौ एस की खान कहाँ स्थित है? बादाम पहाड़ लौ एस की खान कहाँ स्थित है? ए मयूरभंज और क्योंझर जिलों में, बी दुर्ग और बस्तर जिलों में, सी गोवा और नौमुंडी जिला में, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, बादाम पहाड़ जो है लौ एस, ये उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर जिला में है। 22 नंबर है, काबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? काबर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ए गोपालगंज, बी नवादा, सी शिवहर, डी एक से अधिक की कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। काबर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, बेगूसराय में, और ये पश्चिमी बिहार है। साथ ही ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक नदी झील है, बोखुर झील। 23 है, मालवा के पठार का संबंध किससे है? ए मध्य उच्च भूमि से, बी छोटा नागपुर पठार से, सी दक्कन का पठार से, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, मालवा का जो पठार है वो दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। 24 नंबर है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? ए धौलाधर, बी पीर पंजाल, सी महाभारत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, पीर पंजाल श्रृंखला। पीर पंजाल श्रृंखला निम्न हिमालय की
सबसे लंबी श्रृंखला है। 25 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? ए 7.41, बी 9.42, सी 7.80, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार की जनसंख्या जो है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है। 26 है। बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहां पर स्थित है? बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक राज्य में बेन्नूर स्थल है जहां से आधुनिक सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं। 27 है। थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? ए आर्द्र शुष्क, बी नम उप आर्द्र, सी शुष्कता के साथ मानसून, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, नम उप आर्द्र। पूर्वी बिहार जो है वो थॉर्नबेट के अनुसार नम उप आर्द्र जलवायु के अंतर्गत शामिल है। और इसको जो है नम उप आर्द्र को थॉर्नबेट जो है सी से संबोधन किए हैं। 28 है। बेतवा नदी निम्न में से किस दिशा से बहती है? किस दिशा में बहती है? बेतवा नदी निम्न में से किस दिशा में बहती है? ए उत्तर से दक्षिण की ओर, बी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर, सी पश्चिम से पूरब की ओर, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर की ओर। ऐसे इसका सीधा आंसर होना चाहिए दक्षिण से उत्तर। तो चूंकि दक्षिण एक्यूरेट नहीं बता है इसीलिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। 29 है। निम्न में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? निम्न में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? ए असम, बी मेघालय, सी झारखंड, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इसका सही उत्तर है बी, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेघालय में किया जाता है। 30 नंबर है। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पाई जाती है? ए चोस में, बी दून में, सी तराई में, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका परफेक्ट आंसर नहीं पता है। आप लोग को अगर जानकारी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी। 31 है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? ए गारो पहाड़ी, बी जयंतिया पहाड़ी, सी खासी पहाड़ी, डी एक से अधिक, की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पूर्वांचल में तीनों शामिल है, गारो, खासी और जयंतिया। 32 है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ई, एक कोई नहीं।
33 नंबर प्रश्न है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? ए सारण, बी दरभंगा, सी चंपारण, डी एक से अधिक की कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है डी, एक से अधिक। 34 नंबर है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? यह प्रश्न पार्ट 1 में भी जनरल स्टडीज में पूछा गया है। कौन सा राज्य वर्षा जल संचयन को छत पर अनिवार्य बना दिया है? ये तमिलनाडु, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ये तमिलनाडु राज्य। 35 है, कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? 1990, बी 1975, सी 1973, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 1973। 1973 ईस्वी में भारत की संसद ने लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा। और लक्षद्वीप जो है अभी संघ शासित प्रदेश है, संघ शासित प्रदेश। 36 है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है? ए गया, बी सुपौल, सी मुंगेर, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी, मुंगेर जिला में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है। 37 है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है? ए भरतपुर, बी अजमेर, सी खैतरी, डी एक से अधिक ई कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, एक से अधिक। 38 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? निम्न में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड है? ए तूतीकोरिन, बी पारादीप, सी विशाखापत्तनम, डी एक से अधिक की कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, विशाखापत्तनम बंदरगाह लैंड लॉक्ड बंदरगाह का उदाहरण है। 39 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? ए कोंकण तट, बी कन्नड़ मैदान, सी मालाबार तट, डी एक से अधिक की कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी, कन्नड़ मैदान। इसको हम लोग कनारा तटीय मैदान भी कहते हैं, कनारा तटीय मैदान। और 40 नंबर प्रश्न है, ज्योग्राफी का पार्ट 3 का अंतिम प्रश्न, निम्न में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? भारत में कॉफी का जो किस्म उपजाया जाता है वो अरेबिका ही है। ए नीलगिरी की पहाड़ी, बी अन्नामलाई की पहाड़ी, सी बाबा बुदन की पहाड़ी, डी एक से अधिक की कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, बाबा बुदन की पहाड़ी। ये कर्नाटक में है और यहीं पर भारत में पहली बार कॉफी की अरेबिका किस्म को उपजाया गया था। और बाबा बुदन की पहाड़ी लौह अयस्क के लिए भी भारत में प्रसिद्ध है। 40 प्रश्न को सॉल्व किया गया। कमेंट बॉक्स में आप लोग निश्चित रूप से बताइए कि आप लोगों को क्या मार्क्स आ रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।